आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अगर एक इवेंट कुछ अलग अलग तरीकों से, एक m तरीके से होती है, दूसरी इवेंट n तरीके से होती है, तीसरी इवेंट से r तरीकों से होती है, तो तीनों इवेंट के एक साथ होने के ये कितने तरीके होंगे वो बताता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। If an event occurs in m different ways, another event occurs in n ways, whereas one more event occurs in r different ways. तीन इवेंट अलग अलग तरीकों से होती है तो उन तीनों के एक साथ अक्कर होने की कितने नंबर होंगे, कितने तरीकों से वो अक्कर हो सकती हैं एक साथ, तो वो होगा तीनों नंबर ऑफ अकरेंस का, 2 है तो 2 का, 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल लेकर समझें इस चीज़ को। क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो इसका तो सीधा बिल्कुल छोटी क्लासेस का है तरीका कि 4 डिजिट के मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9000 नंबर्स होंगे 4 डिजिट के। वहीं अगर क्वेश्चन में यूं कह दें, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, या फिर इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, मीन्स इस प्लेस पे जैसे 3 आया, यहाँ 3 3 3, तो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो ऐसे डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। या फिर किसी केस में एक केस बनता है डिजिट्स रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही, अलग अलग केस बनते हैं, उसमें कैसे करेंगे हम। तो चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करके देखेंगे। सपोज रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है, डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं कि भी कौन कौन से डिजिट यूज़ करनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट्स हो गई। इन्हीं डिजिट्स से सारे नंबर बनते हैं। अब ये डिजिट्स 4 प्लेसेस पे अरेंज करनी है, 4 डिजिट नंबर चाहिए क्योंकि हमें। अब इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है हमें 1 2 3 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस या लास्ट प्लेस। फर्स्ट डिजिट यहाँ, लास्ट डिजिट जो आएगी वो यहाँ। अदरवाइज इसी चीज़ को हम सोच सकते हैं वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस, इस तरह से। तो फर्स्ट प्लेस पर एज वी नो इन 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट लिखी जा सकती है? नो, 0 नहीं लिख सकते। वाई इज दैट सो? अगर 0 हमने इस प्लेस पर लिख दिया तो फर्स्ट प्लेस पे 0 रखते ही नंबर 3 डिजिट का कहलाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 होने की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसलिए फर्स्ट प्लेस के लिए डिजिट अवेलेबल हुई हमारे पास केवल 9। इन 9 में से कोई भी एक अरेंज हो जाएगी यहाँ। तो कितने तरीकों से हम यहाँ पर डिजिट लिख सकते हैं? 9 तरीकों से, 9 वेज। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 9 डिजिट्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी एक यहाँ अरेंज हो जाएगी। अब इन डिजिट्स में से कोई एक यहाँ अरेंज होगी,
उस एक को लिखने के तरीके 9 हैं हमारे पास। आई रिपीट, ये 9 नंबर ऑफ वेज है। हम में से कुछ ये समझ बैठते हैं कि इस 9 को हमने अरेंज कर दिया, नहीं। दिस 9 इज नंबर ऑफ वेज। इट कैन आइदर बी 2 at first place or 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, any one of these 9 digits। अब एक डिजिट जब यहाँ अरेंज हो गई तो यहाँ सेकंड प्लेस पर कितनी डिजिट हैं अरेंज करनी है हमें? एक ही डिजिट लिखनी है। अवेलेबल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 10 डिजिट्स। कैसे 10 डिजिट्स? फर्स्ट प्लेस पे हमने डिजिट अरेंज कर ली कोई भी, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता था, इसलिए इन 9 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट एकोमोडेट की जा सकती थी। इसलिए फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 9 तरीके हो गए। सेकंड प्लेस के लिए पूरी 10 डिजिट है आपके पास, क्योंकि 0 कैन ऑल्सो बी एकोमोडेटेड एट दिस प्लेस। ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा कि नंबर 4 डिजिट से 3 डिजिट का बन जाएगा ना। तो इस प्लेस पे 0 को भी लिया जा सकता है, इसलिए पूरी 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अगर यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 लिया जा सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। तो सेकंड प्लेस पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? 10। थर्ड प्लेस पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगेन 10। फोर्थ प्लेस पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑब्वियसली अगेन 10, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट या प्लेसेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस को अरेंज करने के तरीके आ गए हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 डिजिट्स एट 4 प्लेसेस, 10 डिजिट्स एट 4 प्लेसेस, ताकि हमारा 4 डिजिट का नंबर बन जाए। कितनी हुई? 9000। और यही वैल्यू हमारी यहाँ आई थी। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। नंबर रिपीट भी हो सकते हैं और नहीं भी, अलाउड है, कंपलसरी नहीं। इसलिए 4 डिजिट के नंबर कितने होंगे टोटल? इतने बनेंगे। ये इससे आ सकता है। इस मल्टीप्लिकेशन को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार आगे हम कुछ एक क्वेश्चंस और भी देखते हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है और एडिशन भी। तो हम देखेंगे 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें ये अरेंजमेंट भी चाहिए, ये अरेंजमेंट भी चाहिए, ये अरेंजमेंट भी चाहिए, ये अरेंजमेंट भी चाहिए, एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस ऑल्सो। एंड वाली सिचुएशन जहाँ बनती है वहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब और वाली सिचुएशन आती है तो वहाँ हम ऐड करते हैं। इस तरह से भी समझा जा सकता है इसी को। चलिए सेकंड केस पर नज़र दौड़ाते हैं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। मतलब अगर इस प्लेस पे या इस प्लेस पे 2 आ गया तो 2 किसी और प्लेस पे नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ आ गया तो कहीं और 2 नहीं होना चाहिए। ये मतलब हुआ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड का। डिजिट्स वही 10 हैं, प्लेसेस वही 4 हैं। फर्स्ट प्लेस पर 0 रख नहीं सकते, क्यों? 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्लेस को अरेंज करने के तरीके 10 नहीं 9 हुए। अब सेकंड प्लेस को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? सेकंड प्लेस को अरेंज करने के तरीके भी 9 ही होंगे। वो कैसे? यहाँ पर क्योंकि डिजिट 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकती। यस, एक डिजिट हमने फर्स्ट प्लेस पे अरेंज कर ली बाकी 9 डिजिट्स में से। यस, जब एक डिजिट अरेंज हो गई और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आप उसी डिजिट को सेकंड प्लेस पर नहीं लिख सकते। तो इनमें से कोई भी एक, आई रिपीट, इनमें से कोई भी एक इस प्लेस पर आ चुकी, यहाँ के लिए उसके चांस नहीं रहेंगे। इसलिए 8 तो रह गई, पर 0 अब क्योंकि टीम में शामिल हो गया है, इस वजह से अब फिर से 9 डिजिट ही सेकंड प्लेस पर एकोमोडेट, इनमें से कोई एक डिजिट की जा सकती है।
फिर 9, अब 9 में से कोई एक यहाँ जगह ले लेगी तो यहाँ 8 डिजिट्स में से कोई एक, और 4th प्लेस पर 7 डिजिट्स में से कोई एक। ठीक है, सारी एंड वाली कंडीशन है, इसलिए इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये सारे ही अरेंजमेंट होने हैं तभी 4 डिजिट नंबर बनेंगे। जहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा कितने नंबर बनेंगे ये हमें पता लग जाएगा। तो ये आपके अरेंजमेंट्स हो गए। फर्स्ट प्लेस पे 9, सेकंड प्लेस पे भी 9 तरीके से, थर्ड प्लेस पे 8 तरीकों से, फोर्थ प्लेस पे 7 तरीकों से। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 4536। मतलब कुल 4536 4 डिजिट के वो नंबर्स होंगे, गिनती में इतने नंबर बनेंगे जिनमें एक भी नंबर में डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी। कोई भी डिजिट, मतलब ना तो 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट नहीं हो रही कोई डिजिट, सारी अलग अलग डिजिट्स हैं, तब बनेंगे टोटल। चलिए, हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो आ गया होगा समझ में। अब 1-2 क्वेश्चन और करके देखें, कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा समझ में आए हमें। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 6, 7 एंड 9। डिजिट्स कौन कौन सी हैं ये मैटर नहीं करता इतना, कब, जब तक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ना हो। जैसे 0 दे रखा है, 0 गिवन है एक डिजिट, तो 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता भाई। ठीक है, या फिर कुछ कंडीशन हो, किसी किसी क्वेश्चन में लिखता है 3 मस्ट बी ऑन थर्ड प्लेस या फर्स्ट प्लेस ओनली। इस तरह की कोई कंडीशन हो तो अलग बात है, अदरवाइज डिजिट्स मैटर नहीं कर रही। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अब रिपीटिशन अगर अलाउड है तो रिपीटिशन अलाउड होने का मतलब हुआ कि कितनी प्लेस है, यहाँ सारी डिजिट्स यूज करनी है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं कितने डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, किसी किसी केस में क्या देता है 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, मतलब ये सारे डिजिट्स यूज करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, ऑब्वियसली 5 प्लेसेस हैं। पहली प्लेस पे रिपीटिशन क्योंकि अलाउड है, 5 में से कोई भी जगह लेगा। दूसरी प्लेस पे रिपीटिशन अलाउड है, ऑब्वियसली 5 में से कोई भी जगह लेगा। तीसरी प्लेस पर भी, चौथी पर भी, पांचवी प्लेस पर भी। तो 5, सेकंड प्लेस के लिए भी 5 वेज, थर्ड प्लेस के लिए भी 5 तरीके, फोर्थ प्लेस के लिए भी और फिफ्थ प्लेस के लिए भी 5 तरीकों से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स हो गए 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 5⁵ भी लिख सकते थे इसे, मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आता है 3125 3125। और जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो उस केस में भी प्लेसेस 5 ही हैं, डिजिट्स 5 ही हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस को अगर 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, उनमें से एक अरेंज हो गई, कोई भी एक इनमें से 5 डिजिट्स में से एक डिजिट अरेंज आप कर चुके, मतलब अब आपके पास सेकंड प्लेस पे अरेंज करने के लिए 4 डिजिट्स बचती हैं। उनमें से 4 तरीके ही होंगे सेकंड प्लेस को अरेंज करने के, वैसे ही थर्ड प्लेस को अरेंज करने के 3 तरीके हुए, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक अरेंज हो गई, दूसरी अरेंज हो गई, तीसरी प्लेस अरेंज हो गई, फोर्थ प्लेस के लिए अब आपके पास 2 ही डिजिट बचेंगी 2 वेज, और फिफ्थ प्लेस के लिए एक ही डिजिट बचेगी, एक ही तरीका हुआ उसको अरेंज करने का। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या 5 डिजिट्स के इन डिजिट्स को यूज़ करके कितने नंबर बन जाएंगे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा? 120 नंबर्स बनेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। क्यों? एंड वाली कंडीशन है कि वो भी सारे अरेंजमेंट एक साथ होने चाहिए, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 4, 2, 1 एंड 7। डिजिट्स रिपीटेड, जब डिजिट रिपीट हो रही हैं, हमारे पास डिजिट्स 4 हैं, प्लेसेस 3 हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 प्लेसेस हुई। रिपीटिशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पर 4 डिजिट्स जो हैं उनमें से कोई भी डिजिट एकोमोडेट हो सकती है, तो 4 तरीके हुए। सेकंड प्लेस पर भी 4 ही तरीके हुए, रिपीटिशन अलाउड है। थर्ड प्लेस पर भी 4 ही तरीकों से डिजिट्स हम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो 4 raised to the power 3 दैट इज 64। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो फर्स्ट प्लेस पर 4, सेकेंड प्लेस पर 3 वेज, थर्ड प्लेस पर 2 वेज। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 24 3 डिजिट नंबर बनेंगे इन 4 डिजिट्स को यूज करके। रिपीटिशन अलाउड नहीं है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 4, सेकंड पे 3, थर्ड प्लेस पे 2 वेज से अरेंजमेंट हो सकती है। रिपीटिशन जब अलाउड नहीं है तो 24 वेज हो गए या 24 नंबर्स हो गए। चलिए फोर्थ एग्जांपल है। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स बन जाएंगे 4 डिजिट के 3, 2, 6 और 8 इन 4 डिजिट्स को यूज करके। एनी ऑफ द डिजिट्स कैन टेक मोर देन 1 प्लेसेस, मतलब रिपीटिशन अलाउड, कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा प्लेस ले सकती है। रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है तो चारों में से 4 प्लेसेस पे अगर सिंपली नंबर्स बनाने होते तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। जिसमें भी जिन क्वेश्चनों में रिपीटिशन अलाउड होता है, हमने ऑब्जर्व किया कि रिपीटिशन अलाउड है और सिंपल प्लेसेस हैं, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे व्हाट वी हैव टू प्लेस एंड वेयर वी हैव टू प्लेस। व्हाट रेज टू दी पावर वेयर, व्हाट कौन कौन सी डिजिट्स, भाई किसी क्वेश्चन में लेटर्स हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, किसी में नंबर्स हो सकते हैं कि भाई कहीं क्वेश्चन हो, कोई टेलीफोन नंबर या कोई अरेंजमेंट हो। तो रिपीटिशन अगर अलाउड है तो व्हाट रेज टू दी पावर वेयर, क्या अरेंज करना है और किन जगहों पर अरेंज करना है, इससे बन रहा है 4 रेज टू दी पावर 4 से। या अभी इससे पहले जो एग्जांपल लिया हमने 5 रेज टू दी पावर 5 से, या 4 रेज टू दी पावर 3 से, 5 रेज टू दी पावर 5 से, इससे आ जाता है रिपीटिशन अलाउड हो उस केस में। लेकिन इस वाले में क्वेश्चन में हमें इवन नंबर्स चाहिए, तो ये प्लेस वंस प्लेस कैसी होनी जरूरी है, ये वंस प्लेस इवन होनी जरूरी है ताकि पूरा नंबर इवन नंबर बन जाए। और हमारे पास इवन डिजिट्स हैं 2, 6 और 8। जब 2, 6 और 8 सिर्फ 3 ही डिजिट इवन है तो इस वंस प्लेस को, मीन्स लास्ट डिजिट को पहले अरेंज करना चाहिए हमें। जैसे 0 वाला केस था, उसमें हमने पहले इस प्लेस को अरेंज किया, वैसे ही इसमें पहले ये प्लेस अरेंज होगी, खास तौर पर तब जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा। तो यहाँ 3 वेज हुए और बाकियों में चारों में से कोई भी नंबर किसी भी प्लेस पर कितनी भी बार अरेंज हो सकता है। तो 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लेस पे 4 तरीके, सेकंड प्लेस पे भी, थर्ड प्लेस पे भी, फोर्थ पे 3 ही तरीके होंगे क्योंकि 3 ही इवन डिजिट्स हैं, जिसकी वजह से नंबर इवन बनेगा। और अगर डिजिट्स रिपीट नहीं होनी हो तो पहले वंस प्लेस के डिजिट जरूर अरेंज करेंगे ताकि नंबर इवन बन जाए। और वंस प्लेस के डिजिट को हम 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं क्योंकि इवन डिजिट्स हैं केवल। यहाँ इस क्वेश्चन में 2, 6 और 8। अगर बाकी के डिजिट्स, अब हमने एक डिजिट यहाँ पर अरेंज कर दी वंस प्लेस पर, तो 4 डिजिट्स थी टोटल, 4 में से एक अरेंज कर दी, 2, 6 और 8 में से कोई एक,
तो इसलिए 4 में से अब रह गई 3 डिजिट्स, 3 प्लेसेस पे अरेंज करनी है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हम 3 इस प्लेस पे किन्हीं भी 2 तरीक़ों से, इस प्लेस पे किसी भी एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18। इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अब मान लो हम दूसरे तरीके से करना चाहें, हम चाह रहे हैं कि भाई हमें नहीं आ रहा, थोड़ा सा हमें लगता है इवन नंबर है, 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस पर हमने वंस प्लेस पर एक बार 2 फिक्स कर लिया तो 3 प्लेसेस रह गई, डिजिट्स हमारे पास 3 रह गई। 3 डिजिट्स 3 प्लेसेस पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तरीक़ों से अरेंज हो सकती हैं। ये 2 फिक्स कर चुके, तो इसका तो तरीका एक ही हुआ, तो ये कुल मिला के हो गए 3 2 6 वेज। वैसे ही अगर वंस प्लेस पर हम अरेंज करते हैं 6 को, तो बाकी की 3 डिजिट्स अरेंज करने के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 वेज ही होंगे। ये 6 फिक्स है एक ही तरीके से 6, और फिर अगेन 4 प्लेसेस हैं, इस पर अगर हम 8 फिक्स करें कि भाई इवन नंबर बनाना है, तो इस पर फिर से 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 वेज आएंगे। अब हमने क्योंकि अलग अलग पार्टीशन कर दिए, या तो ये वाला अरेंजमेंट होगा, या फिर ये वाला अरेंजमेंट होगा, या फिर ये वाला अरेंजमेंट होगा। तीनों अरेंजमेंट एक साथ पॉसिबल नहीं है इवन नंबर्स बनाने के लिए। 2 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो ये 6 वेज, 6 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो 6 वेज, 8 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो लास्ट प्लेस पे आ गया तो इवन नंबर बनाने के लिए। तो ऐसे केस में दिस और दिस अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। इन दैट केस total number of arrangements will be 6 plus 6 plus 6 is equal to 18. That was the same answer what we got in the previous method that we have conducted. इनमें हमने 2 चीज नोटिस की इतने क्वेश्चंस करके। एक, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है तो हम फॉलो कर सकते हैं जब कुछ स्पेशल केस ना हो, खास तौर पर तब। अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें। व्हाट रेज टू दी पावर वेयर, क्या अरेंज करना है, कितनी प्लेस पे अरेंज करना है, आइटम्स कौन कौन सी हैं, कितनी हैं मतलब, और कितनी प्लेसेस पे उन्हें अरेंज करना है, तो इससे। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इन दैट केस हमने ऑब्जर्व किया हम ज़्यादातर नंबर्स को, जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, या फिर 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, मतलब नंबर्स को हम या डिजिट्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं और 1 तक ये मल्टीप्लिकेशन जाता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन के लिए जो हम एक नंबर से डिक्रीज करते हुए नंबर्स 1 तक लाकर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इतना लेंदी नोटेशन ना लिखकर एक शॉर्ट में इसको एक्सप्रेस करने के लिए नोटेशन यूज़ किया जाता है, जिसे फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। अब हम वो पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन है क्या। कुछ नहीं, सिर्फ नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखने का, शॉर्ट में लिखने का तरीका।